हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब आप अच्छे होंगे। ये काफ़ी हार्ड टाइम चल रहा है पूरे इंडिया के लिए। अभी काफ़ी ज़्यादा कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। अभी रिसेंटली आज है 8 मई और 8 मई को जो आंकड़े हैं वो है 4,01,000 नए केसेस आए हैं। ये जो है डे बाय डे बढ़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जैसे ही अभी लॉकडाउन काफ़ी स्टेट्स में हो चुका है तो ये केसेस कम आना शुरू हो जाएंगे। तो अभी वैक्सीनेशन के बारे में बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं लोगों को कि कौन सी वैक्सीन सेफ है, इंडिया में कौन कौन सी वैक्सीनेशंस अवेलेबल हैं, कौन कौन सी कंपनियां बना रही हैं। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिएगा और ये भी लास्ट में वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से देशों में कौन कौन सी वैक्सीन उन्होंने अभी तक डेवलप की है। तो दोस्तों, अभी सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिया में कौन कौन सी वैक्सीनेशन को अप्रूवल मिली है। तो सबसे पहले है कोविशील्ड, उसके बाद है कोवैक्सीन और थर्ड जो अभी रिसेंटली अप्रूवल मिला है वो है स्पुतनिक वी को। ठीक है, जो कि रशिया की वैक्सीन है। जब से स्पुतनिक वी या स्पुतनिक 5 इसको कह सकते हैं, ये इंडिया में आई है, 1 मई को ये इंडिया पहुंच चुकी थी। इसकी पहली खेप 1.5 लाख टीके जो कि डॉक्टर रेड्डी जो लैब्स हैं हैदराबाद में उन्होंने इसको इम्पोर्ट किया है। जब से आई है तब से उम्मीद पूरी है कि जैसे इसकी और खेप आएगी तो इंडिया में वैक्सीनेशन का जो है टीकाकरण जो है वो काफ़ी तेज हो जाएगा। इंडिया में अभी बहुत प्रॉब्लम हो रखी है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है। ठीक है, वैक्सीन की प्रॉब्लम है। वैक्सीन जो है वो कम हो चुकी है। पहले कह रहे थे कि 1 मई से 18 से 44 18 टू 44 के बीच में जो भी लोग हैं उनको भी वैक्सीन जो है लगेगी, बट अभी तक ये बहुत कम स्टेट्स में लगना शुरू हुई है। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप आर्टिकल देख रहे हैं कि अब देश के 3 वैक्सीन है, तो कोई भी लीजिए, तीनों ही सुरक्षा कवच है। ठीक है, तो डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए टीका प्रभावी उपाय है। ठीक है, तो ये सभी डॉक्टर्स यही कहते हैं कि अगर आप इस संक्रमण को रोकना चाहते हैं तो आपको टीका लगा लेना चाहिए। देश में पहले ही जो है 2 वैक्सीन की जो है डोजेस लग रही थी, जैसे कोविशील्ड और कोवैक्सीन। अब जब से स्पुतनिक वी या स्पुतनिक 5 इंडिया में आया है तब से उम्मीद यही है कि इसमें काफ़ी तेजी होगी। तो किसी को दुविधा नहीं है हो, इसलिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनकी खूबियों में मामूली अंतर हो सकता है लेकिन तीनों आपके लिए काफ़ी सुरक्षित है। इसलिए इनमें कोई एक जरूर लगवाएं, कोई भी लगवा लीजिए, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये संक्रमण को कम करता है और मौत की आशंका को कम करता है। सबसे बड़ी चीज यही है कि इसके लगाने के बाद मौत के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? साइड इफेक्ट हैं, ठीक है, हल्का दर्द होता है, सूजन होती है, बुखार होता है, सर्दी जुकाम, सिर और हाथ पैरों में दर्द हो सकता है। ज़्यादा परेशानी हो तो इसमें जो है हमें अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और एंटीबॉडीज कब तक बनती है? वैक्सीन की दोनों डोज लगने के लगभग 2 से 3 हफ्ते के भीतर एंटीबॉडी बनती है, लेकिन पहली डोज के बाद से ही खतरा जो है वो कम हो जाता है। तो एटलीस्ट एक डोज जो अवेलेबल है वो तो लगा ही लेनी चाहिए। तो वैक्सीन के बाद क्या? वैक्सीन लगने के बाद संक्रमण हो सकता है। इससे बचाव के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो जरूरी है। भीड़ से बचें, हाथों को सैनिटाइज करें। ICMR के अकॉर्डिंग वैक्सीन लगने के बाद 10,000 में से केवल 2 से 4 लोग ही जो है कोविड जो दोबारा उनको हो रहा है। लेकिन विशेषज्ञों की राय है कि वैक्सीन लेने के बाद जान का खतरा नहीं रहता। ये बहुत बड़ी बात है। तो वैक्सीन मेरे अकॉर्डिंग लगानी चाहिए। ठीक है, और कौन ना लगवाएं? जिन्हें किसी भी तरह से फूड या दवाइयों से एलर्जी है या पहली डोज कोई गंभीर लक्षण आ चुके हैं, वे लोग जो है डॉक्टर की सलाह से टीका लगवाएं। और जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं या जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, छोटे बच्चे हैं, ठीक है, या जो पहले एंटीबॉडीज या प्लाज्मा थेरेपी ले चुके हैं, वो भी इससे बचें। तो जो टीका है उसमें खूबियां क्या है, ठीक है, ये आपको जाननी चाहिए। तो अभी आपके सामने मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा और बेटर हो जाए। ठीक है, ये है टीकों की खूबियां। तो कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी ये है, और मैं इसका एक लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो इसका मैं डोजेस के बारे में बताता हूं आपको और वैक्सीन किस टाइप के हैं। ठीक है, तो कोवैक्सीन जो है वो इनेक्टिव
ठीक है, इनएक्टिवेटेड डेड कोरोना वायरस है। तो ये इसके डीपली मैं नहीं बताऊंगा आपको, बट मैं आपको बताया था कि किस टाइप के हैं। और दूसरी जो कोविशील्ड है वो है वायरल वेक्टर चिंपैंजी में पाए जाने वाले एडोना वायरस से। और जो स्पुतनिक वी है इसमें दो अलग अलग तरह के वायरस से बनती है ये, इसलिए इसके दोनों डोज अलग अलग हैं। कितनी डोज होती है? कोवैक्सिन की 2 डोज हैं, दोनों में एक ही टाइप की वैक्सीन होती है, ठीक है। और कोविशील्ड की 2 डोज हैं और इसमें भी दोनों में एक ही टाइप का वायरस होता है, ठीक है, जो कि इलाज करने में मदद करता है। वायरस से ये मत समझिए कि कोविड की तरह कोई वायरस कोई ऐसा है, ठीक है, ये इससे पॉजिटिव वे में वायरस को लेके चलिए इसमें। और स्पुतनिक 5 जो है, दोनों में अलग अलग तरह के वायरस हैं, दोनों को लगवाना जरूरी है। तो स्पुतनिक में दोनों अलग अलग टाइप के होते हैं, दोनों वैक्सीन लगवाना जरूरी है। और जो बात आ गई है आपकी दूसरी डोज कितने टाइम में लगनी चाहिए। कोवैक्सिन की डोज 28 दिन बाद, कोविशील्ड की डोज 42 टू 56 डेज के बाद, ठीक है। और इसके अलावा स्पुतनिक वी, स्पुतनिक 5 जो है वो लगेगी आपका 21 दिन के बाद, कभी भी लगा सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि कौन कितना प्रभावी है। तो सबसे पहले जो है वो कोवैक्सिन 78%, कोविशील्ड 81%, स्पुतनिक 5 जो है वो 90% तक जो है कारगर है। कितने देशों में इसका ट्रायल चल रहा है? कोवैक्सिन का सिर्फ इंडिया में है, ठीक है, इंडिया में चल रही है अभी ये। कोविशील्ड जो है मोर देन 80 कंट्रीज, 80 देशों से ज्यादा कंट्रीज में जो है ये चल रही है। और स्पुतनिक 5 जो है 60 से अधिक देशों में इसका ट्रायल चल रहा है, मतलब वो यूज कर रहे हैं। अब इसके जो नए वेरिएंट है उस पर प्रभावी है, तो कोवैक्सिन का अभी तक कोई ऐसा स्टडी नहीं हुई है, ठीक है। और कोविशील्ड जो है वो ऑलमोस्ट सभी जितने वेरिएंट्स हैं उनके ऊपर प्रभावी है। और स्पुतनिक 5 का जो है इसके ऊपर स्टडी चल रहा है अभी कि नए जो वेरिएंट्स आ रहे हैं उनके ऊपर ये प्रभावी है या नहीं है, उसके ऊपर चल रहा है अभी, तो इसका रिजल्ट बाद में आएगा, ठीक है। तो तीनों वैक्सीन को जो है हम 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखा जा सकता है, ठीक है। कोरोना मरीज रिकवर होने के बाद डॉक्टर की सलाह से ही टीका लें, ठीक है। ये जो मैंने सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दिया है, अब आपने डिसाइड करना है कि कौन सी अवेलेबिलिटी वहां पे होती है टीके की और कौन सा आपने लगवाना है। बट जो भी मिले तीनों टीके सेफ हैं, तीनों टीके जो हैं जो अवेलेबल होते हैं वो लगवा के आप जो है कोविड के जो मेन हार्ड साइड इफेक्ट्स होते हैं उससे बच सकते हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन कौन सी कंट्रीज में कौन कौन सी मेडिसिन जो है वो अभी डेवलप हुई है। तो आप देख लीजिए, ये है यूएस में फाइजर है, मॉडर्ना है, ठीक है, और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, स्पुतनिक वी रशिया में, ठीक है, और जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका है वो यूके में है, और जॉनसन जॉनसन यूएस में है, ठीक है। और कोरोना चाइना ने जो सबको फैलाया है उसका जो है वो कोरोना वैक, सीनोवैक कंपनी उसको बनाया है। सीनोफार्म है, ठीक है, चाइना ने 2 कंपनीज ने बना लिया है। और भारत में जो बन रही है वो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, ठीक है। और एक प्रोटीन बेस्ड भी है जो नोवावैक्स है, वो चल रही है। ये सारी की सारी अलग अलग कंट्रीज में जो है ये वैक्सीनेशन जो है अवेलेबल है। तो दोस्तों आपने अब ये खुद देखना है कि आपको कौन सी वैक्सीन लगवानी है, कौन सी आपके एरिया में अवेलेबल है। तो जितने जल्दी हो सके वैक्सीनेशन लगवा लीजिए जो भी अवेलेबल होती हैं, ठीक है। और एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए अगर आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है या कोई एलर्जी है। ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आर्टिकल मुझे मिला और मुझे लगा कि इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली है, मुझे काफ़ी नॉलेज मिली है, तो मैं ये नॉलेज जो है आप सबको बांट सकूं ताकि सब लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। क्योंकि काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि टीका जो है वो कारगर नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर टीका नहीं लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, टीका लगाएंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। टीका लगाने के बाद जो है डेथ रेट बहुत 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 कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। डॉक्टर तो कहते हैं कि मरने की संभावना, डेथ की संभावना बहुत कम हो जाती है, ठीक है, और ना के बराबर है। तो इसलिए सबसे पहले टीकाकरण करवाइए और उसके बाद जो है वो आप बाकी चीजें देख सकते हैं। और आपने सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान उसके बाद भी रखना है, और जितना हो सके सैनिटाइजर यूज कीजिए, मास्क यूज कीजिए, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना जाएं। और उम्मीद करते हैं कि मई मंथ में जो है कोरोना
का ये जो प्रॉब्लम्स हैं या जून मंथ तक जो है सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी मुझे लगता है कि इसके ऊपर हमें और वीडियोस बनानी चाहिए ताकि हम जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय, थैंक यू।